दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम की तैयारी के लिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आमतौर पर इनमें से कौन से क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विज्ञान, अर्थशास्त्र, वास्तुकला या फिर कला। तो दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये आपको जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर। देखिए प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार को जो है वास्तुकला का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे सवाल है आपके पास में कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 12 जुलाई, 5 अगस्त, 28 जुलाई या फिर 30 मई। तो देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को लेकर। तो याद रखिएगा कि 28 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो विश्व जल संरक्षण दिवस है वो 22 मार्च को मनाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों अनअकैडमी पर जो है अभी हैवी डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि आपको जो है डिफेंस के सभी सब्सक्रिप्शन पर अभी 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो कि आपका 31 जनवरी रात 12 बजे तक वैलिड है। तो इससे पहले जो है आप लोग इसमें इनरोल जरूर से कर लें। आप लोग जो है यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक की जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एनडीए सब्सक्रिप्शन में जो है आप लोगों को एडिशनल कुछ मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग सभी प्रीमियम बैचेस के अंदर इनरोल कर पाएंगे, जो लाइव क्लासेस हैं उनको यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को पेड मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपको यहाँ पे मेंटोरशिप भी जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ या फिर जो है एनडीए और जो सीएपीएफ एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इसके अंदर इनरोल जरूर से कर लें। दोस्तों इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों इनरोलमेंट के टाइम जो है आप लोग हमारा जो रेफरल कोड है डिफेंस पॉइंट, इसको यूज में लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इसको जो है एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो के अगले सवाल की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे आपके पास सवाल है कि हॉकी के जादूगर के नाम से जो है किसे जाना जाता है, यानी कि विजार्ड ऑफ हॉकी। तो ऑप्शन है आपके पास बलवीर सिंह, धनराज पिल्ले, मोहम्मद शाहिद या फिर मेजर ध्यानचंद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। प्रमुख व्यक्तियों और उनके जो लोकप्रिय उपनाम है इसमें से अक्सर जो है आपको पैरामिलिट्री एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि हॉकी के जादूगर के रूप में जो है मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो पीटी उषा है उनको उड़न परी के नाम से जानते हैं। लता मंगेशकर जो है उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को साथ में ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे आपको दोस्तों मिसिंग नंबर का एक सवाल दिया गया है रीजनिंग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है ऑप्शंस में से कौन सा नंबर रिप्लेस होगा। तो देखिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पे रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पहली रो में कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 8, 14 और 224।
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इस 8 और 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में, तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, तो 8 और 14 को मल्टीप्लाई करने से हमें 112 यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और 112 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं या फिर 112 का अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे यहाँ पे देखिए 224 मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरी रो जिसमें कि आपको नंबर्स दिए गए हैं 11 और 15, तो इनको अगर आपस में गुणा करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 165 मिल जाएगा। ठीक है, तो 165 आपके पास आ गया है। तो देखिए 165 का अगर हम डबल करेंगे या फिर जो है 165 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे देखिए यहाँ से 330 मिलेगा, और 330 यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है कि 9 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ पे 108 मिल जाएगा। और 108 का अगर हम डबल करेंगे या फिर 108 को अगर मैं 2 से गुणा कर लूंगा तो यहाँ पे 216 आ जाएगा, और 216 जो है इस सवाल का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए पांचवा प्रश्न जो कि दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा जो है यहाँ पे संख्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सीरीज आपको दी हुई है, और दोस्तों ये जो सीरीज है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसकी अगर हम पहली स्टेप देखें तो देखिए ये 60 से 64 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 64 से ये 68 की ओर गई है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी यहाँ पे प्लस का 4 होगा, और 68 के साथ में अगर हम प्लस का 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 72 मिल जाएगा। और आपको यही पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72। और वहीं अगर आप देखें कि इस सीरीज की दूसरी स्टेप क्या थी, तो ये 80 से 70 की ओर जा रही है, यानी यहाँ माइनस का 10 हुआ है। फिर देखिए 70 से 60, यानी यहाँ पे भी माइनस का 10 हुआ है, और 60 से 50, यानी यहाँ पे भी माइनस का 10 हुआ है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, और यहाँ पे दोस्तों आपको एनालॉजी का सवाल दिया गया है, और इसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार जीव विज्ञान का संबंध विज्ञान के साथ है, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो इनमें से किसके साथ में होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोशल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। ऐसा क्यों, तो देखिए जिस प्रकार जीव विज्ञान जो है ना वो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि व्यूअर वर्ड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता हो तो कैसल वर्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो ये व्यूअर वर्ड है इसको किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि SFBTBO के द्वारा लिखा गया है। तो अगर इसमें हम देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए V से S, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है कैसल में भी माइनस का 3 कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसल को लिख लेंगे, और उसके बाद अगर इसमें हम माइनस का 3 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो C से माइनस का 3 करने पर जो है आपको मिलेगा यहाँ पर Z। अब देखिए A से आप माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास X। उसी तरीके से S में माइनस का 3 करने से यहाँ पे P आएगा। T से माइनस का 3 करने से यहाँ पे आपको Q मिलेगा। L से जो है माइनस का 3 करने से यहाँ पे I, और E से माइनस का 3 करने पे जो है यहाँ पे B मिल जाएगा। तो आपके पास आंसर आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो समझ आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर से करिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पे आपको इंग्लिश का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों सीआरपीएफ एग्जाम में आप लोगों ने जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट किया होगा, तो यहाँ पर हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा फिलअप होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके प्रीपोजिशन का क्वेश्चन एक, तो इसमें बोला जा रहा है कि नोबडी इन द विलेज वाज प्रिपेयर्ड डैश द ट्रेजिक न्यूज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं 2, विथ, 4 या फिर ओ, तो इनमें से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, क्योंकि देखिए कि हम बोलते हैं ना प्रिपेयर टू डू समथिंग, ठीक है, उस जगह पर जो है यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन को यूज में लेते हैं, तो प्रिपेयर फॉर समथिंग हो जाता है, यानी कि किसी चीज के लिए तैयार होना।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे दोस्तों आपके पास में एक इडियम है और इस इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा। तो इडियम दिया हुआ है टू बी ऑन ए रोल। तो टू बी ऑन ए रोल जो कि इडियम है और इसका मीनिंग होता है कि सफलता के शिखर पर होना। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको दिया गया है कि टू बी एक्सपीरियंस ए सक्सेसफुल पीरियड। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सफलता के ऊंचाई पर होना या फिर सफलता के शिखर पर होना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार से संबंधित हो जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म की दोनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार 15 और 65 आपस में रिलेटेड है उसी तरीके से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो अगर हम ये देखें सबसे पहले कि 15 और 65 जो है ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं 4 का स्क्वायर कर लूँ और उसमें से -1 कर दूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से -1 करने से 15 आ जाता है। ठीक इसी तरीके से देखिएगा कि यहाँ पर जो है अगर मैं 4 का क्यूब कर दूँ तो 64 आएगा और उसमें प्लस का 1 ऐड कर दूँ तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक बार हमने जो है 4 का स्क्वायर करके -1 कर लिया और फिर आगे जो है हमने ये किया कि 4 का क्यूब करके उसमें प्लस का 1 कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाता है और बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे, तो देखिए इसको, तो यहाँ पर जो है हमें नंबर दिया हुआ है 8 और 28 ऑप्शन बी में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और उसमें से -1 कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से देखिए कि यहाँ पे मैं 3 का क्यूब कर दूंगा और उसमें प्लस का 1 ऐड कर दूंगा तो 3 का क्यूब 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ में मेरे प्रयोग, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें कि आपके माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके अलावा हिंद स्वराज, ये जो पुस्तकें हैं गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी जिसमें से ये जो है उनकी आत्मकथा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे दोस्तों आपको मैथ्स का एक सवाल दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि एक व्यापारी ने जो है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर जो है 10% की छूट के साथ में एक वस्तु को खरीदा और उसे जो है अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर जो है बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपये था। ठीक है, और जब व्यक्ति ने उसे खरीदा तो उसको जो है डिस्काउंट मिला कितना, 10% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो उस व्यक्ति के लिए हो गया 90 रुपये। ठीक है, अब बोला कि उसने जो है जब उसको बेचा तो उस पर जो है 15% लाभ कमाया या फिर जो है 15% अधिक मूल्य पर उसको बेच दिया। ठीक है, तो 100 रुपये की वस्तु थी, उसको जो है 15% अधिक पर बेचा यानी कि 115/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का बट्टे में मतलब ही 100 होता है। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा और आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो 115 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो लाभ परसेंट यानी कि हो जाएगा आपके सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट्टा में आएगा आपके कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25/90 गुणे 100 आ जाएगा। तो ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे जो आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो 28% के इक्वल आएगी। ठीक है, तो 28% इसका सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सीरीज टेस्ट का ही एक सवाल दिया हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पे इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मैं इसको जो है स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेता हूँ सीरीज को। तो हमें दिया हुआ था पहला AZB, तो मैंने इसको लिख लिया AZB। फिर देखिए आपको दिया हुआ था CB और D। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है FE और G। उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है वो है JI और K। उसके बाद जो है कौन सा स्टेप आएगा यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है,
तो ए से सी में अगर हम देखें तो यहाँ प्लस का 2 हुआ है, सी से एफ में आप देखेंगे तो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, एफ से आप जे में देखेंगे तो यहाँ प्लस का 4 हुआ है। तो जाहिर सी बात है आगे क्या होगा, प्लस का 5 होगा। तो जे से प्लस का 5 करेंगे तो ओ आ जाएगा। अब देखिए जेड से बी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए बी से ई, यानी यहाँ भी प्लस का 3, ई से आई यानी यहाँ प्लस का 4, तो आई से हम प्लस का 5 कर देंगे जिससे कि हमें एन मिलेगा। अब देखिए बी से डी यानी यहाँ भी प्लस का 2, डी से जी यानी यहाँ प्लस का 3, जी से के यानी यहाँ प्लस का 4, और आगे क्या करेंगे प्लस का 5, जिससे कि आपको मिलेगा पी। तो आपका आंसर आ चुका है ओ एन पी, जो कि आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए अगला सवाल, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि निक्टालोपिया, जिसको आमतौर पर जो है रतौंधी के नाम से जाना जाता है, ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन की कमी से जो है काफ़ी सारे रोग होते हैं, उसी में से जो है आपके एक होता है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है आपके रेटिनॉल, और इसकी दोस्तों कमी से क्या है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है जिसको निक्टालोपिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि जो विटामिन के है जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, उसकी कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी दिक्कत आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि भारत का जो पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार था वो इनमें से कौन सा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत का जो पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार है वो 1780 में जो है प्रकाशित हुआ था, और उसका नाम था द बंगाल गैजेट, जो कि जेम्स हिक्की के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में एक क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना है कि नीचे 4 ऑप्शंस में से जो है कौन सी फिगर जो है इस ऊपर वाले फिगर को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें जो है क्या आएगा, तो देखिए सर्कल को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद जो इसकी आगे की स्टेप है वो कंप्लीट होगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन आएगी और फिर ये आपके कंप्लीट होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए एकदम सूटेबल है, और काफी इजी क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे भी आपके पास सीरीज का एक सवाल है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर ऑप्शन में से रिप्लेस होगा। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या हुआ है, तो सीरीज 11 से 22 की ओर गई है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। फिर देखिए 22 से 25 यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा कि एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगली बार मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए 100 के साथ में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे प्लस का करके, तो 105 आ जाएगा, और 105 को जो है अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 630 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5, मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 7, ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। 18वां सवाल देखिए, तो यहाँ पे आपको वेन आरेख बताना है दोस्तों, और वेन आरेख आपको बताना है यहाँ पर महिलाएं, माताएं और बहनें, ठीक है, इनके बीच में। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन है वो हो जाएगा महिलाएं, क्योंकि माताएं और बहनें ये दोनों ही जो है आपके महिला की कैटेगरी में आती है। तो उस हिसाब से आपके राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला, क्योंकि देखिए फीमेल्स के अंदर ही जो है हम जानते हैं माताएं भी आती है और बहनें भी आती है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पार्ट कॉमन रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी और की जो मदर है वो किसी दूसरे के लिए सिस्टर हो सकती है, और किसी दूसरे की जो सिस्टर है वो किसी और की मदर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए आपको जो है इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल दिया हुआ है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 8,500 रुपए की धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों पर 11,900 रुपये हो जाती है, और यदि ब्याज दर में जो है 3% की वृद्धि हो जाए तो आपको बताना है कि उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें कि 5 वर्ष में जो प्राप्त ब्याज है वो कितना हुआ, तो देखिए क्या करेंगे हम कि 11,900 में से, ठीक है, घटा लेंगे कितना, मूलधन वाली राशि यानी कि 8,500। तो आपके पास में जो है आ जाएगा कि 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितना था, तो ये आएगा 3,400 रुपये। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बटा 100 होता है,
तो उसी में से देखिए पी की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल आपके पास 8500 रुपये है, ठीक है। आर आपको निकालना है यहाँ से, और टी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, ठीक है। और देखिए बट्टे में आ जाएगा आपका 100, और हमारे पास देखिए एस आई की वैल्यू भी है, क्योंकि एस आई हमारे पास 3400 आ गया था, तो इसको भी मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो 3400 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 8500 गुणा आर गुणा 5 बट्टा में 100, ठीक है। और इस वैल्यू को सॉल्व करके आप जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर ये हो जाएगा 680 बट्टा 85, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्याज दर में बोला गया है कि 3% की वृद्धि हो जाए, यानी कि अगर पहले 8% था जो कि हमारे पास आ रहा है, तो उसमें अब 3% की वृद्धि हो जाए। तो देखिए अब नई ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे न्यू रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 8% पहले थी, इसमें 3% बढ़ गई, तो ये हो गया आपके पास नई रेट हो गई 11%, ठीक है। तो अब 11% पे हम निकालेंगे कि ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। तो दर जो है वो 11% और समय 5 वर्ष, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 4675। और अब आप बता सकते हैं कि प्राप्त होने वाली कुल धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो धनराशि बराबर क्या आ जाएगा, तो धनराशि बराबर आ जाएगा मूलधन, और साथ में हम जोड़ देंगे किसको, ये जो आपके पास में ब्याज आया 4675, जिससे कि आंसर आ जाएगा आपके पास में 13175, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में जो है किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल या फिर चांदी। तो सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, चांदी। देखिए चांदी जो है ना एक रासायनिक तत्व है जिसकी प्रतीक जो है वो Ag होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, यानी कि परमाणु संख्या, वो हो जाएगी 47, ठीक है। और ये जो है आपके नरम, सफेद और चमकदार जो है संक्रमण धातु है, और ये जो है किसी भी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, और आपको बताना है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है प्लेइंग इट माई वे है, ठीक है। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल और साथ ही जो है आप लोगों को हमारा न्यू कंटेंट मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।